हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यूस आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपकी 22 नवंबर का सेकंड शिफ्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। 22 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जितने भी आपकी जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड आज की सेकंड शिफ्ट एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही और सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी साथियों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो राजा सिमुक था। ठीक है, राजा सिमुक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। राजा सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना की थी, तो यही इसका संस्थापक था। तो राजा सिमुक सातवाहन वंश का क्या था, संस्थापक था। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया वो भाग 20 में किया गया। तो भाग 20 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कौन सा है, ये भी दिल्ली पुलिस में 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 से संबंधित है, भाग पूछा गया था, तो भाग 20 से क्या है, ये रिलेटेड है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गतका खेल का संबंध किस राज्य से है। बात करते हैं गतका। देखिए दोस्तों, जो गतका खेल का संबंध है वो पंजाब राज्य से है। तो जिन भी दोस्तों ने ऑप्शन में पंजाब टिक किया था, आपका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितनी है। तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर है 80.33%। ठीक है, 80.33% इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो शाहजहां इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1904 में वीडी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की थी। 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। देवदासी जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो कर्नाटक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गुरु हरगोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था। गुरु हरगोविंद साहिब के द्वारा मुगल शासक शाहजहां को 4 बार हराया गया था। तो शाहजहां इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में आपको शेयर का बटन दिखेगा, शेयर पे बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। जिन भी दोस्तों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आगे एग्जाम है, उन सभी दोस्तों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है, डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उन सभी को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दिल्ली पुलिस एग्जाम का एंड तक एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि दिल्ली पुलिस एग्जाम से जुड़ी पल पल की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बहमनी साम्राज्य में 5 राज्यों में से इनमें से कौन सा एक अलग हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाले राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं। बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अनुच्छेद 15 का संबंध इनमें से किससे नहीं है। तो अनुच्छेद 15 राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है। जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51A जी में है। ठीक है, तो आर्टिकल 51A जी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया शोला वन किस क्षेत्र में पाया जाता है। बात करते हैं शोला वन की,
तो जो 16 वन है ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऋग्वेद में कितनी पुस्तक है। तो ऋग्वेद में 10 मंडलों में इसे विभाजित किया गया है, यानी कि टोटल कितनी है 10 पुस्तकें। सूक्त की अपने बात करते हैं तो इनकी संख्या है 1028, ठीक है। और पुस्तकों यानी कि मंडलों की बात करते हैं तो इनकी संख्या आपके 10 है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ऑप्शन में दिया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ये क्या है, राष्ट्रीय आपके जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार राज्य की है। तो बिहार आपका राइट आंसर था। और सबसे अधिक की बात करते हैं 2011 के अकॉर्डिंग तो वो हो जाएगा आपके केरल। सबसे कम हो जाएगा बिहार और सबसे ज़्यादा हो जाएगा केरल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है। तो हरित क्रांति का तात्पर्य भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाली बीज की किस्मों, ट्रैक्टर सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग का अधिक से अधिक फायदा उठा सके, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य कृषि में आधुनिकीकरण लाना था, कृषि में नई क्रांति लाना था। यही आपके हरित क्रांति का मेन पर्पस था, मेन तात्पर्य था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब से शुरू हुई थी। भारतीय गणराज्य की जो पहली जनगणना है ये 10 फरवरी 1951 को हुई थी। तो 10 फरवरी 1951 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हरेला नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। हरेला नृत्य का जो संबंध है वो भारत के उत्तराखंड राज्य से है। तो उत्तराखंड स्टेट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के जो गोवा राज्य है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य भी है, इसकी भारत में राज्यों की दृष्टि से प्रति व्यक्ति जो आय है वो सबसे अधिक है। तो गोवा इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। तो मुख्यमंत्री इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पटकाई किस राज्य का लोक नृत्य। पटकाई की अपनी बात करते हैं तो जो पटकाई है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। असम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।